खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान की ये नशरियात। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें होते हैं हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब, जो हमें बताते हैं बीमारियों के आने से पहले क्या एहतियात करनी है ताकि वो बीमारियां हमारा मुकद्दर ना बन सकें। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, नज़ला जुकाम खांसी, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। नज़ला जुकाम खांसी, हर एक को ये तीन बीमारियां हैं, बच्चों को भी है, बड़ों को भी है। नज़ला जुकाम खांसी क्या कहेंगे? देखें, ये एक तो है एलर्जी। अगर आपके विरासत में है, ख़ानदान में, ननियाल ददियाल में है, तो उस सूरत में आपने जो है वो ये एक विरासत का ऑस्टोमेटिक एलर्जी कहलाती है। अच्छा। बाद लोगों को दमे की शिकायत रहती है, तो वो बच्चों में भी आती है, वो ऑस्टोमेटिक एलर्जी हो जाती है। एक होती है साइनसाइटिस एलर्जी, सही। जैसे धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ खानी पड़ जाती हैं और बुखार सा फील होने लग जाता है। तो ये भी एक एलर्जी है जो कि नज़ला ज़ुकाम है। गले में टॉन्सिल्स बनने शुरू हो जाएं तो उसकी वजह से भी बुखार रहने लग जाता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को भी, मैं इसमें दो कैटेगरीज बताऊंगा। ठीक है। एक होती है साइनसाइटिस एलर्जी, ठीक है। जो कि आपको धूल मिट्टी खुशबू बदबू या मौसम की तब्दीली से या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो, कारपेट से हो, कलर से हो, तो एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है तुख्म खुबबाजी। खुबबाजी। खुबबाजी, तुख्म खुबबाजी, ये एक बीज होते हैं, पंसारी के पास मिल जाते हैं। तुख्म खुबबाजी एक चाय वाली चम्मच, बरगे गावजुबान यानी गावजुबान के पत्ते एक चम्मच, इन दोनों को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। अब देखें कि आप कंट्रोल में आ चुकी है प्रॉब्लम, तो फिर इसको एक टाइम कर दें कुछ दिन के लिए। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक लें, फिर अगले महीने 2-4 दिन और यूज़ कीजिएगा, फिर उसके अगले महीने 2-4 दिन यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से ये साइनोसाइटिस एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, अभी आपने खुशबू का जिक्र किया। हाँ। बाज लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ शख्स इस तरह का परफ्यूम लगाता है या ऐसा इत्र लगाता है तो मुझे फौरन जुकाम शुरू हो जाता है या छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कोई हकीकत है? देखिए, ये हकीकत है, तभी तो मैंने कहा ना कि खुशबू हो या बदबू हो, दोनों से एलर्जी यानी हो। बराबर वाला लगाएगा तो भी? हाँ, आप लगाएंगे, दूसरे को जिसको प्रॉब्लम है उसको तकलीफ होगी। वो जब उस कमरे में जाएगा जिस कमरे में खुशबू होगी, उसको एकदम गला खराब हो जाएगा। अगर बत्ती जल रही होगी तो उसका गला खराब हो बत्ती जाएगा, जली होगी तो इसकी अपनी बत्ती जल जाएगी। बत्ती जल जाएगी। अच्छा, एक ये होती है। दूसरी कैटेगरी इसकी ये होती है, वो सांस हो जाता है, धमा हो जाता है। जैसे मौसम चेंज होता है, धूल मिट्टी देखता है, धमा हो जाता है, सांस जा तो रहा है निकल नहीं रहा, इसको कहते हैं अस्थमेटिक एलर्जी। ठीक है, ये भी खानदानी तौर पे भी होती है और आमतौर पे किसी को भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में एक फूल मिलेंगे, गुले जूफा। सही। गुले जूफा 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम। लेकिन प्लीज अगर इनहेलर यूज कर रहे हैं तो उसको जारी रखना, अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल करना, खुद से ना कीजिएगा। तो आपने गुले जूफा का कहवा पीना है। आप देख रहे हैं 24 घंटे में आप काफी बेहतर हो जाएंगे। फिर इसे एक टाइम कर दीजिए, सही। एक टाइम रोजाना पिए, आपका ये सीजन बेहतरीन गुजर जाएगा। क्या बात है। अच्छा दूसरा ये बताएं कि नज़ला जो है ये फ़नून लतीफ़ा से जो मुंसलिक लोग हैं, नातख्वां हैं, गुलूकार हैं, अदाकार हैं या कॉम्पियर्स हैं, मुकर्रिर हैं, इवन पॉलिटिशियंस हैं, ज़रा सी सर्दी हुई और उन्होंने कोई बदएहतियाती कर दी या बेहतियाती कर दी तो उनको नज़ला फ़ौरन हो जाता है। हाँ, उन लोगों के लिए क्या एहतियात है? देखिए, ये एक एलर्जी है ना, ये मैंने कहा ना, ये एनवायरनमेंट होता है इसमें। आप धूल मिट्टी, अब यहाँ पे अब नज़र तो हमें नहीं आ रही है, लेकिन अस्थमेटिक एलर्जी वाले को फौरी पिक करती है वो। तो ये एक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और एक होता है गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं। हाँ। गला ख़राब रहता है और सुस्त रहते हैं, दिल चाहता है लेटा रहूँ मैं। हाँ। चाहे वो किसी भी एज के लोग हों। तो आपने लेना है मुनक्का। मुनक्का। 2 अदद मुनक्का ले लें और 1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का ले लें। 1 चम्मच बनफशा के पत्ते, 1 चम्मच बनफशा के पत्ते, 2 अदद मुनक्का, 1 इंच का टुकड़ा मुलेठी का, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये बड़े इस्तेमाल करें। 8 साल के बच्चे 2-3 चम्मच सुबह 2-3 चम्मच शाम पिए। 8 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अपने
डॉक्टर के मशवरे पे चलें। अच्छा हकीम साहब, ऐसा होता है कि आम ख्याल ये है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी ठंडे इलाकों में ही लोगों को होता है या सर्दी के दिनों में होता है, लेकिन हमने देखा है कि गर्मियों में भी लोग जो है वो ज़ुकाम खांसी नज़ला इसमें गर्मी का नज़ला बड़ा तंग ये करता क्या है, होता है वहाँ? बहुत तंग करता है अच्छा ये किसी भी एज में और किसी भी सीजन में हो सकता है। अच्छा। तो इस सूरत में जिस तरह मैंने अभी जो बताया आपको मुनक्का। बनफशा के पत्तों का या मुनक्का का, ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये सर्दी और गर्मी दोनों के नज़ले के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, छोटे बच्चे जो बता नहीं सकते कि मुझे नज़ला हो रहा है हाँ हाँ या खांसी, उनकी खांसी जब आती है तो पता चलता है, उनके गले में दर्द है वो बता नहीं सकते, 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के बच्चे, उन माओं को आप क्या मशवरा देंगे कि क्या अलामात हैं जिससे पता चले कि बच्चा नज़ला ज़ुकाम खांसी या गले के दर्द का शिकार है और उसको क्या देसी इलाज क्या है उसका? देखिए, एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे जो माएँ इस वक्त मदर फीड पे बच्चों की फीड कराने का तरीका होता है कि बच्चे की गर्दन थोड़ी ऊपर कर लें, फिर उसको फीड दें आप। अच्छा हाँ, बाज़ बच्चे माएँ जो हैं वो फीडर पकड़ा देती हैं बच्चे को, बच्चा लेटा हुआ है, पेट पे हाथ भी फेर रहा है, ऐसे करके लेटा हुआ है और सारा जो दूध है उसके सीने पे आ जाता है, अच्छा जो कि अच्छा। उसके सांस का सबब बनता है। आपने देखा होगा बच्चे खुर्र खुर्र कर रहे होते हैं, बाद भी सोए हुए भी होते हैं तो बड़ी दूर तक आवाज़ आती है हाँ उनकी। हाँ तो ये इसी वजह से आती है। तो बच्चे को थोड़ी गर्दन ऐसे ऊपर करके फिर उसको आप फीडर दें या माँ अपना फीड देती हैं, लेकिन गर्दन थोड़ी ऊपर होनी चाहिए सही ताकि सीधा मैदे में दूध जाए, सही बजाय उसके फेफड़ों पे जाए। सही। और बच्चा सोया हुआ होता है, अब वो मुंह से राल भी निकल रही है, उसका दूध भी वापस आ रहा है, वो कानों पे जा रहा है, कान में दर्द शुरू हो गया, बच्चा पैं पैं रो रहा है। ये तो कौन डॉक्टर इस तरह से कौन सबसे सा बच्चा पहले रोता है? ये कौन सा बच्चा रोता है नहीं, सारे बच्चे ऐसे ही रोते हैं, मैं भी ऐसे ही रोता था। ठीक। मैंने कहा साउंड चेंज था कुछ। अच्छा जी। तो इसकी वजह से तो ये बहुत ज्यादा है, माएँ एहतियात करें। अच्छा ये बताए, एयर कंडीशन जो है उसके बगैर चलता भी नहीं है। हाँ ऑफिस में एयर कंडीशन है, घरों में तो लोग कम चलाते हैं बिजली के बिल की वजह से, हाँ हाँ लेकिन किसी और जगह जाओ एसी नहीं चल रहा। हाँ हाँ। एसी कितना इफेक्ट करता है नज़ला जुकाम खांसी को? देखें, एसी जो है वो एक तो सीना जकड़ता है, दूसरा सर दर्द वालों के लिए भी बहुत तकलीफ का बाइस और बनता बिल है, आता है तो और सर दर्द होता है। और सर दर्द होता है। तो इसलिए आप एसी को नॉर्मल रख के चलाएं तो ज्यादा बेहतर। गाड़ी में भी? कि ये ना हो कि आप बिल्कुल बर्फ कर देते हैं, वो तो आपको तकलीफ का और सबब गाड़ी बनेगा। में भी बिल्कुल वो तो करीब होता है। तो ये आपके पंजों में दर्द डालेगी। जो रोमेटाइज अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा तकलीफ। बगैर नाम लिए बताएं, जी काली या सफेद कोल्ड ड्रिंक हाँ, कितने नुकसान थे? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आपके मैदे में जाता है ये सॉफ्ट ड्रिंक कहलाती है, और इसके अंदर जो तेजाबियत होती है, लोग समझते हैं हमारी तेजाबियत ख़त्म कर रही है, बल्कि तेजाबियत बढ़ा देती है। और इसमें यह है कि अफारा होने लग जाता है, घबराहट, अगर एच पेलोरी का बैक्टीरिया उसमें एक्टिव हो गया तो फिर डर खौफ भी महसूस होने लगेगा। अच्छा, इफ्तार के वक्त मशरूब पीने का बहुत मजा आता जी है, हाँ। जो लाल पीले शरबत हमारे यहाँ खट्टे भी हैं, सब हैं, नाम नहीं लेते किसी के। हाँ, पीने चाहिए अच्छी कंपनी के, या टेम्परेचर आप समझते हैं बर्फ बर्फ जरा कम हो, या ना पिए तो बेहतर है? देखें, अगर इसमें अच्छी कंपनी का पी तो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या डाला है ये नहीं पता, एक। दूसरा, आप जैसे थोड़ा सा गुड़ पानी में डाल लें, हाँ और उसमें आधा चाय वाला चम्मच तुख्मे बलंगा, आधा चाय वाला चम्मच इसबगोल दाना डाल के थोड़ी देर के लिए रखना, आप देखें फूल जाएगा। आप ये वाला मशरूब पी के देखें, जायका भी बेहतरीन और पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतरीन। मतलब सारे मशरूब एक तरफ, कल से एडवर्टाइज आएगी गुड़ वाला पानी इफ्तार के बाद, गुड़ डाल लें और थोड़ा सा तुख्मे बलंगा बलंगा। और इसबगोल दाना, आप देखें क्या? बड़ा अच्छा जायका। अच्छा, ये सब इसबगोल तो पेट के लिए भी अच्छा है? पेट के लिए भी अच्छा है, तेजाबियत के लिए भी अच्छा है। तो सिर्फ अकेला तुख्मे बलंगा भी तेजाबियत के लिए बहुत बेहतर है। बेहतरीन एहतियात बता दें मुझे, नज़ला जुकाम खांसी ना हो इसके लिए क्या एहतियात लाजिम है? देखें, जहाँ किसी को भी अगर नज़ला ज़ुकाम हो रहा हो तो उससे थोड़ा सा फासला रखें, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम वो चीज़ है जो दूसरे को फौरी तौर पे लगती है। और तीसरी चीज़ ये है कि मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ठंडा ना पिएं, नॉर्मल पानी पिएं, और पानी का टेक ज़्यादा रखिए आप, और वॉक करें और अपनी नींद भी पूरी करें। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। नज़ला जुकाम खांसी बहुत ही अहम मौजू था जिस पे हकीम साहब ने अपनी माहिराना राय दी, और ये एक ऐसी नॉर्मल बीमारी है कि ये आपको सुस्त कर देती है, यानी ये होती रहती है, अगर आप बदएहतियाती करें फिर ये आपको सुस्त कर देती है, किसी काम का जी नहीं चाहेगा, आप छुट्टियां ज़्यादा करेंगे, सोए पड़े रहेंगे। तो बेहतर यह है कि इन एहतियात पर अमल करें और नज़ला ज़ुकाम खांसी से और सुस्ती काहली से बचें। मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद शेफ असद के पास।